दोस्तों, स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें वो सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक इंडिकेटर का यूज करके कैसे आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो और देन उस ट्रेड को कैप्चर करके देन वहां पे एंट्री लेके देन आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है। इस जो इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी है, ठीक है, वो 80 से 85% है। ठीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ 80 से 85% इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वही चीज है कि आपको यहाँ पे ट्रेड जो मिलेगा वो मिनिमम मिलेंगे, लेकिन आपको जो आने वाले प्रॉफिट है वो दिखेगा वो 1:3, 1:4, 1:5 के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही है, पुरानी चीजों को देखते देखते इस तरह से क्या है कि हमने हर एक चीज के ऊपर मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ, आप सबको मैं वो चीजें बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये सिद्धार्थ भानुशाली करके एक ट्रेडर है, ठीक है, यूट्यूबर है, जिनके अभी 1 मिलियन के ऊपर भी उनके सब्सक्राइबर है, वो यूट्यूब के ऊपर हो चुके हैं, और देन वो इस स्ट्रेटेजी को बताते हुए देन आगे बढ़ रहे हैं, और देन उसी चीज को मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उन वो जो स्ट्रेटेजी बताते हैं वो है 44 मूविंग एवरेज। ठीक है, 44 मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, अभी 44 मूविंग एवरेज क्या है? वही है मूविंग एवरेज, जैसे हमने 50 मूविंग एवरेज सीखा। ठीक है, वैसे ही ये 44 मूविंग एवरेज है। हमने क्या करना है, 50 की जगह 44 कर देना है, देन हमारा मूविंग एवरेज वही रहेगा, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज हो गया। फिर उसके बाद वही है कि अबे एंट्री कैसे प्लान करनी है इसके अंदर, वो चीज सीख लो। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा मूविंग एवरेज है। ठीक है, 1 to 1 चीजें बता रहा हूँ, ये हमारा मूविंग एवरेज है। फिर इसके साथ अगर हमें मूविंग एवरेज के पास यहाँ कहीं पे हमें एक चीज दिखती है, जैसे कैंडल दिखती है कोई भी, ठीक है, जैसे ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अगर कोई हैमर बना है, ठीक है, कोई हैमर बना, तो इसके हिसाब से जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल ने क्या किया, इसको टच किया मूविंग एवरेज को। ठीक है, ये 44 मूविंग एवरेज है, और देन यहाँ पे क्या किया, इसको टच किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप सबके लिए 44 MA। ठीक है, MA लिख दिया। ठीक है, जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच किया। अभी यहाँ पे कैंडल कौन सी होनी चाहिए? पहली यहाँ पे कैंडल होनी चाहिए, यहाँ पे पहली कैंडल जो देखनी है आपने, दिखनी हैमर। ठीक है, हैमर कैंडल देखनी है। दूसरा यहाँ पे देखना है शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार। ओके, फिर ये दो चीजें आपने देखनी है, जहां पे डोजी भी देख सकते हो। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो डोजी। ठीक है, डोजी, डोजी हमेशा बाय के लिए, शूटिंग स्टार हमेशा सेल के लिए। ठीक है, बाय और सेल दोनों हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देन आपको क्या करना है, वो चीज यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये तीन चीजें आपने यहाँ पे देखनी है। ठीक है, हैमर कब देखना है, जब आप बाय कर रहे हो। जब आपको यहाँ पे ऐसे करके हैमर यहाँ पे अगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो देन आप बाय साइड की अपॉर्चुनिटी है वो प्लान करेंगे। अगर आपको डोजी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो देन आप बाय साइड के लिए प्लान करोगे। ठीक है, ये चीज हो गई, क्लियर है ये चीज है। ठीक है, ये एक हमारा मूविंग एवरेज है, यहाँ पे हमारी कैंडल बनी हैमर। ठीक है, अभी यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करेंगे, देखिए, यहाँ पे इसके हायर हाई के ऊपर एंट्री, इसके लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस, और मिनिमम टारगेट 1:2। ठीक है, 1:2 मिनिमम इसका हमारा टारगेट है वो होएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। फिर से बता रहा हूँ, ये 44 मूविंग एवरेज है। यहाँ पे हमें कैंडल देखनी है हैमर, बाय साइड के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी बाय साइड के लिए तब प्लान करना है जब हमारा मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड के अंदर होगा। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखिए, मूविंग एवरेज जब हमारा अप ट्रेंड के अंदर होगा, तब हम बाय साइड के लिए प्लान करेंगे। जब मूविंग एवरेज हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर होगा, मतलब सेल साइड के लिए नीचे की ओर आ रहा है मूविंग एवरेज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे शूटिंग स्टार देखेंगे इस तरह से, या फिर एक डोजी देखेंगे। फिर देन उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे उसका लोअर लो ब्रेक होगा, हम यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, और 1:2 का टारगेट हम रखेंगे, और देन हमारी यहाँ पे ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ये मूविंग एवरेज चल रहा है, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या कर लिया, एंट्री ले ली, इसके हायर हाई के ऊपर एंट्री,
1:2 का मिनिमम टारगेट हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हमें मिनिमम यहाँ पे रख दिया इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम रहेगा, लेकिन टारगेट हमें जो है वो 1:2, 1:3, 1:4 इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप हर जगह पे क्या है कि अपनी चीजें वो आइडेंटिफाई कर सकते हो और देन वहां से उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपको ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करना है और देन आपको प्रॉफिट है वो गेन करना है। ठीक है, ये चीज हो गई, समझ में आ गया आपको। अभी सेल साइड के लिए वही चीज है, सेल साइड के लिए भी वही चीज बता देता हूँ। सेल साइड के लिए भी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे इस तरह से अब मूविंग एवरेज है वो जा रहा है नीचे की ओर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार देखना है। शूटिंग स्टार हो गया या फिर हैमर हो गया। ठीक है, शूटिंग स्टार को ही हम हैमर ही बोलते हैं, लेकिन वो डाउन ट्रेंड के अंदर होएगा। ठीक है, इस तरह से आपको शूटिंग स्टार दिख गया। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके लोअर लो ब्रेक होते ही जो नेक्स्ट कैंडल इसका लोअर लो ब्रेक करेगी उसके हम रखेंगे, क्या करेंगे, एंट्री। और देन यहाँ तक का टारगेट हमारा आराम से रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हमारे एंट्री और स्टॉप लॉस हमारा बनेगा। अगर ये शूटिंग स्टार से पहले कोई कैंडल है जो इसके ऊपर है, तो उसके पहले वाली कैंडल जो रहेगी उसके वहां पे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस है वो रखेंगे। सेम नीचे की ओर भी वही रहेगी चीजें। ठीक है, रूल मैंने बता दिए, ये चीजें हमें देखनी है। कैंडल क्लोज होनी चाहिए मूविंग एवरेज के ऊपर, इसको टच करना होना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। हर एक चीज को क्लियर करके मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे हम इसकी एंट्री और बैक टेस्टिंग है वो कर लेते हैं चार्ट के ऊपर जाके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट 1 to 1 दिखाता जा रहा हूँ। ठीक है, 50 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज, एंट्री देखो, दो से तीन चीजें देखनी, ज्यादा कुछ नहीं देखना। मूविंग एवरेज क्या है, अप ट्रेंड में, ये क्या बना है, डोजी। इसके हायर हाई के ऊपर एंट्री, लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री और एसएल वाला भी लगा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फटाफट इसके कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट देखो। ठीक है, 1:8 टारगेट मिला, 1:8। ठीक है, इस तरह से क्या है कि फटाफट आपने क्या करना है, हर एक चीज को आइडेंटिफाई करते हुए जाना है। जब भी आपको इस तरह का ट्रेड, देखो ट्रेड आपको बहुत रेयर मिलेंगे। मैं सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, ट्रेड आपको बहुत रेयर मिलेंगे, लेकिन जो भी ट्रेड मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। देखो, इस कैंडल के हायर हाई के ऊपर ये मूविंग एवरेज है, इसको टच कर रहा है, इस कैंडल के ऊपर एंट्री, इधर गया। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हायर हाई के ऊपर एंट्री और टारगेट। ठीक है, इस तरह से क्या है कि आप हर एक चीज को आइडेंटिफाई करके आप टारगेट है वो एसएल है वो प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज आप ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे क्या बना, ये यहाँ पे क्या बना, कैंडल, और देन एंट्री आप देख सकते हो और टारगेट आप देख सकते हो। टारगेट का तो भाई साहब इतना तगड़ा टारगेट मिलेगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। देख लो, 1:13। ठीक है, इस तरह से आपको टारगेट है वो मिलेंगे। अभी सेल साइड का देख लो, मैंने आपको क्या बोला था, मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के अंदर। मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड के अंदर है, यस, कंफर्मेशन हो गई। यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, डोजी या शूटिंग स्टार। ये क्या है, डोजी बना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो एंट्री है वो प्लान हो रही है कि नहीं हो रही है, एग्जीक्यूट जो हम कर रहे हैं बता रहे हैं भैया। ठीक है, वो सही है कि नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, इसका लोअर लो ब्रेक होते ही हम यहाँ पे एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर इसके पहले वाली कैंडल का ज्यादा हाइयर ऊपर जाता है तो देन हम उस कैंडल का हायर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका टारगेट जो मिलेगा भाई साहब, देखो टारगेट। ठीक है, टारगेट देखो, फिर आप बताओ कि क्या है ये भैया, कहाँ थी ये स्ट्रेटेजी। 1:10 का टारगेट हमें मिला है, 1:10 का। ठीक है, और जैसे जैसे आपका 1:2 टारगेट हिट हो गया, ठीक है, 1:2 टारगेट हो गया, तो आप नॉन प्रॉफिट के अंदर, सॉरी नॉन लॉस के अंदर आ जाओ। ठीक है, जहां पे आपका लॉस बिल्कुल ना हो, फिर उसके साथ साथ आप एसएल ट्रेल करते जाओ।
ऊपर आते जाओ, कैंडल टू कैंडल ऐसा ड्रिल कर लो, फिर यहाँ पे ऐसा लगाया, यहाँ पे ऐसा लगाया, यहाँ पे ऐसा लगाया, इधर आके आपका एसएल यहाँ पे हिट हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि कैंडल टू कैंडल आप ट्रेल करते जाओ, जैसे जैसे आप कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते जाओगे, आपकी ट्रेड है वो और भी लंबी चलती जाएगी। ठीक है, ट्रेड आपको बहुत रेयर मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे आपको मैं बता नहीं सकता। देखो, इसी ट्रेड के अंदर आज से 1715 से लेके 1790 तक गया। ठीक है, तो 44 मूविंग एवरेज ही है ये। ठीक है, मूविंग एवरेज वही है, सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, सेटिंग के अंदर जाके, सेटिंग के अंदर जाके इनपुट के अंदर जाना है, इनपुट के अंदर जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे 44 लिखना है। जैसे आप 44 लिखोगे, ओके कर देना है, तो ये 44 मूविंग एवरेज यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि आपका 44 मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, 44 मूविंग एवरेज को यूज करके ट्रेड है वो करना है। ठीक है, इसको बैंक निफ्टी के अंदर भी कर सकते हो, निफ्टी 50 के अंदर भी कर सकते हो, और देन हर एक चीज यहाँ पे आप प्लान है वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमें कैंडल दिखा, बेरिश कैंडल, जो कि 44 मूविंग एवरेज को टच करते हो नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, हाँ आ रहा है, ओके। देन हम क्या करेंगे, इसके लोअर लो ब्रेक होते ही एंट्री, और इसके छोटा सा यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा 1:2 मिनिमम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें 1:3 का टारगेट आराम से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस तरह से प्लान करो, इस तरह से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो हर एक चीज लगातार प्रैक्टिस करते करते आपको हर एक चीज है वो आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते जाओ, आपको हर एक चीज है वो देखने को मिलेगी। देखो, टारगेट आपको जो मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। यहाँ पे देखो, ये 44 मूविंग एवरेज के हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे भी डोजी है, यहाँ पे भी डोजी है। जो भी आपको लेना चाहो आप ले सकते हो। फिर देन उसके हिसाब से यहाँ पे टारगेट 1:7 का टारगेट हमें आराम से मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये डाउन साइड के लिए है। यहाँ पे देखो, ये क्या बना, इसके नीचे हमें मिला डोजी, डोजी और शूटिंग स्टार दोनों है। ठीक है, इस तरह से मिला, हमने यहाँ पे क्या किया, छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा 1:6। टारगेट देखो कितने ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, फटाफट 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 हमें ट्रेड है वो मिलने जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा राइट एंट्री का। राइट एंट्री का, जैसे यहाँ पे अगर ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, तो इसका टारगेट है वो ये। ठीक है, हमने एंट्री कहाँ पे लिया, ये इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर हमने एंट्री लिया। ये क्या है, हमारा हैमर। ठीक है, ये यहाँ पे हैमर बना, हैमर के पास ऊपर जाते ही हमने क्या किया, एंट्री, इसके लोअर लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस, और देन हमारा टारगेट देख सकते हो, 1:5 का टारगेट हमें आराम से मिलेगा। ठीक है, ट्रेड मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत रेयर मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेड आपको मिलेगा वो ट्रेड एक नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप पहले बैक टेस्टिंग करो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ, ये मैं इस ट्रेड से क्या है कि इस स्ट्रेटेजी से मैं प्रॉफिट है वो बुक कर सकता हूँ। ठीक है, तो तभी आप ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। इसको आप क्या है कि फॉरेक्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी यूज कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी को। ठीक है, तो वो चीज है, जैसे ये फॉरेक्स का चार्ट है। ठीक है, फॉरेक्स के चार्ट के ऊपर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। देखो, ये यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, और देन इसके लोअर लो के नीचे हमने हमारी एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे इसके हाई हाई के ऊपर है हमारा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आप टारगेट है वो देख सकते हो, 1:2 1:3 का टारगेट हमें आराम से मिल गया। ठीक है, सेम इसी तरह से क्या है कि आपको बाई साइड का प्लान करना है। बाई साइड के अंदर भी आपको देखो, ट्रेड जो मिलेंगे बहुत रेयर मिलेंगे, और देन आपको यहाँ पे ट्रेड जो मिलेंगे वो नेक्स्ट लेवल होंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इतना छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, ये हैमर के ऊपर एंट्री है। ठीक है, टारगेट आप देखो, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते जाओ और होल्ड करते जाओ। आपको पता होगा, सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस की तरह इसका हायर रेजिस्टेंस ये था। ठीक है, क्या था, रेजिस्टेंस ये था, हमने रेजिस्टेंस तक क्या कर लिया, इसका स्टॉप लॉस टारगेट रख दिया। तो रेजिस्टेंस तक क्या हुआ, टारगेट हमारा अचीव हो गया, तो 1:13 का हमारा टारगेट यहाँ पे आराम से देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप ट्रेड प्लान करते जाओ, और देन आपको वहां पे ट्रेड है वो मिलता जाएगा। ठीक है, बस आपको बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। जो मैंने बैक टेस्टिंग करी है, इसकी एक्यूरेसी आई है 85%।
ठीक है, 80 to 85% इसकी एक्यूरेसी आई है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें प्लान करी हैं, ट्रेड करा है और फिर जाके आपको चीजें वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि बैक टेस्टिंग करते रहो, ट्रेड करते रहो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंडिकेटर है वो काम कर रहा है, कौन सा इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी मार्केट के अंदर इंडिकेटर अभी तक चल रहे हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर एक चीज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, धन्यवाद।